वंशी विभूषित करान्नो नीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्यैतिह्य मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते व्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मानंत रूपाय नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दसंभवं। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः बुद्ध्यापि यदोच्चार्यः मुक्तः पापोपजामिरः। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः बुद्ध्यापि यदोच्चार्यः मुक्तः पापोपजामिरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्।
नीलाम्बुजः श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदोच्चार्यः मुक्तः पापोपजामिनः। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदोच्चार्यः मुक्तः पापोपजामिनः। हरिः हरति पापानि हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते वै पावकः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अबुद्ध्यापि यदोच्चार्यः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते वै पावकः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर जम्मू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्परायणं परतरं नामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमोक्षो सपदि परिपदि प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्तु भवतां भूते रामनाम। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणिन्दसेव्यमणिसंभेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्नास्विहार रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्षरूपं निर्वरामे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुर्धरकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने वश करि राखी श्री राम। पवन तनय बिनय हनुमाना राम जासु जस बापू बखाना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागर्थाम्यु संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्घानां रसाणां सञ्जसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।
शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्डन्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतवे देवैः सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। हे जग के कारण प्रभु मेरे दया करो सदा। हे जगदीश्वर हे जग के कारण प्रभु मेरे दया सदा करो। हे जगदीश्वर तेरे सिवा नहीं आलम्ब कहीं दया करो सदा। हे परमेश्वर तेरे सिवा नहीं आलम्ब कोई दया करो सदा। हे परमेश्वर हे जग के आदि कारण भगवान सदा दया करो। हे परमेश्वर दया में तेरी डूब सारा दाता में तेरी डूबता मैं रहूं ऐसी कृपा करो। हे परमेश्वर अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेन्द्र दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अवहन्तु चापदः। कृष्णेन संस्तुता देवी सस्वद्भक्ति सदाम्बिके। कृष्णेन संस्तुता देवी सस्वद्भक्ति सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि। कृष्णेन संस्तुता देवी सस्वद्भक्ति सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं मम अम्बे माता। आज आप लोगों के बीच में अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वरी सर्वेश्वरी अखंडानंददानी बादशाह कल्पतरु सर्वरूपमयी सर्वमयी सत्ता मातृश्री आदि जगदम्बा के श्री चरण कमलों के कृपा प्रसाद से जीवन को स्वस्थ बनाने के उपाय के संदर्भ में प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो सबके लिए जीवन को जितने लोग धारण किए हैं, जितने लोग जीवंत अवस्था को प्राप्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे यदि इन नियमों का पालन करें तो अपने पूर्ण आयु तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इससे संदर्भ में स्वस्थ जीवन के उपाय के संदर्भ में भाव प्रकाश में लिखा गया। दिनचर्या निशाचर्या
ऋतुचर्या यथोदिताम् आचरन् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति सर्वदा। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम् आचरन् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति सर्वदा। महाप्रकाश जी लिखते हैं, दिनचर्या सभी लोगों की दिनचर्या, दिन किस तरह से हमें व्यतीत करना चाहिए, उसमें किस तरह से आहार विहार संयम का सेवन करते हुए हमें अपने समस्त दिन को जीवन जीने की जो व्यवस्था है उसे कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करें और किस तरह से जीवन को व्यवस्थित करें और उस व्यवस्था में दोषपूर्ण व्यवस्था न बने, इसका सम्यक प्रकार से ध्यान देते हुए दिनचर्या का निर्धारण करना परम आवश्यक है। उसी प्रकार से हमें रात्रिचर्या निशाचर्या किस तरह से निर्धारण करके जीवन जीने का जो शुद्ध लाभ है हमें प्राप्त किया जा सकता है, उसके संदर्भ में भी हमें जानने और उसके अनुसार चलने की परम आवश्यकता है। ऋतुचर्या खड ऋतुएँ होती हैं, उन ऋतुओं में किस प्रकार से हमें किन किन ऋतुओं में किस तरह से आहार विहार संयम का निर्धारण करते हुए जीवन में उनके अनुसार हम किस प्रकार से जीवन जीने का प्रयोग अपने जीवन में करें और जीवन जीने का जो तौर तरीका है उसे निर्धारित करें, इसके संदर्भ में भाव प्रकाश में लिखा गया है। आचरण पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति सर्वदा। और उन दिनचर्या निशाचर्या और ऋतुचर्या का जो मार्ग निर्देश है उसके अनुसार आचरण करता हुआ पुरुष यदि अपने जीवन को संचालित करता है, अपने जीवन को जीता है, तो हमेशा हमेशा स्वस्थ जीवन उसे प्राप्त होता है और हमेशा स्वस्थ रहता है। जीवन में आहार विहार और संयम जीवन के प्रमुख आधार हैं, जिनके सम्यक प्रकार से नियमानुसार इनका यदि हम शास्त्र के जो आयुर्वेद शास्त्र के जो निर्देश हैं उनके अनुसार यदि हम जीवन जीते हैं और उनका अनुपालन करते हैं अपने जीवन में, तो उससे हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन हमें प्राप्त होता है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, आहारो सत्व संशुद्धि सत्व शुद्धि धुआ स्मृति। आहार के द्वारा मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि होने से हमारी स्मृति ध्रुव हो जाती है, अर्थात अविचल हो जाती है। उसमें स्मृति का पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत हमें याददाश्त हमें जो हमारा है स्मृति है बना रहता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का कथन है।
सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी ने ऐसा लिखा है। किंतु आज हम और आप सारे लोग इन नियमों का जीवन में न पालन करने के कारण निरंतर एक न एक रोगों के, अनेकानेक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, अनेकानेक रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आहार सर्वप्रथम मुख्य बिंदु है। आहार ये शुद्ध है तो सुनिश्चित है हमारे मन की शुद्धि हो जाएगी, और यदि मन की शुद्धि होती है तो हमारी क्रियाएं भी शुद्ध होंगी, सद्विवेक आएगा, सद विचार आएंगे, सद्कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी। और यदि हमारे आहार दूषित हैं तो सुनिश्चित है उनके द्वारा हमारी मन स्थिति में दोष उत्पन्न होगा और हमारी क्रियाओं में दोष होगा, और हम उन दोषों के परिणाम स्वरूप हमारे कुत्सित प्रयास होंगे, दूषित कर्म होंगे, निषिद्ध कर्म होंगे, और हमारा जीवन एक ऐसी अवस्था आएगी कि शास्त्रीय नियमों का पालन न करने के कारण असमय में काल कवलित हो जाता है। इसलिए आहारो सत्व शुद्धि, आहार के द्वारा मन की शुद्धि करें, आहार सात्विक आहार लें और बुद्धि को शुद्ध अवस्था प्रदान करें, शुद्ध बुद्धि का निर्माण करें, और स्मृति अविचल स्मृति का जो साधन है उसे प्राप्त करें। आज हम आहार के बारे में पूरी तरह से बिना किसी विचार किए ही आहार का सेवन करते हैं। आहार के बारे में लिखा गया है, आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक आहार से हमारी मन की पवित्रता होती है, सद्बुद्धि का निर्माण होता है, सद्विवेक उत्पन्न होता है, और सद्कर्म हमें करने का जो सौभाग्य ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। और जब राजसी आहार बंधन कारक होता है, भोगों में लिप्सा उत्पन्न करता है, और दोषपूर्ण जीवन जीने का जो मार्ग है उस तरफ वह प्रेरित करता है। इस तरह से राजसी आहार हमें भौतिक बंधन से जकड़ता है और अध्यात्म से दूर करता है, और हमारी जीवन शैली जो वास्तव में जीवन की जो विधि है, जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं, उससे दूर होकर के हमारा जीवन विनष्ट हो जाता है। तामसी आहार पूर्ण रूप से निषिद्ध आहार है, आसुरी आहार है। मांस, मदिरा, असद कर्म, भोग ही सब कुछ है, ऐसा मान करके भोगों को ही भोगने में अपने जीवन का सब समय बर्बाद कर देना और कर्तव्य विवेक खो देना, शास्त्र मर्यादा का हमेशा पालन न करते हुए निकृष्ट, निषिद्ध एवं अव्यवहारिक कर्मों को करते हुए पापमय जीवन जीते हुए नरक की यात्रा करने के लिए
मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन को विनष्ट कर देता है। इसलिए हमें और आपको जो आयुर्वेद के मनीषियों ने आयुर्वेद के सिद्धांतों में जिस प्रकार से आहार विहार संयम और दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या का पालन करने का जो मार्ग निर्देश किया है, उसके अनुसार जीवन जीते हुए स्वस्थ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को भी अनुकरणीय अवस्था प्रदान करनी चाहिए। संसार के जितने भी कर्म हैं सब सुख के भोग के लिए ही मानव करता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सबका अंतिम लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यदि हम आहार विहार संयम से जीवन नहीं जीते हैं तो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवस्था है पूरी तरह से हमसे अलग हो जाती है और एक पाश्विक जीवन, आसुरी जीवन जीते हुए हमारा जीवन इस शरीर से ही बोझ हो जाता है और समाज में निंदनीय अवस्था प्राप्त होता है, स्वयं विनष्ट होता है और दूसरों को भी एक निंदा का पात्र अपने को बनाने के लिए बाध्य कर देता है। आज हम पैशाचिक वृत्तियों की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति जो भोगवादी संस्कृति है उसकी तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त संस्कृति है उससे हम कोसों दूर हटते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप निरंतर अनेक दोषों से हमारा समाज प्रभावित होकर के जीवन नष्ट प्राय होता चला जा रहा है। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, वेदानुकूल आचरण करें और वेद के मर्यादा के अनुसार जीवन को प्रतिष्ठित करते हुए, जीवन को चलाते हुए आत्मकल्याण के साथ समस्त मानव के कल्याण के लिए एक उदाहरण स्वयं को प्रस्तुत करें और परम पिता परमेश्वर की जो असीम अनुकंपा है उसे प्राप्त करते हुए मानव से महामानव की अवस्था प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अग्रिम कार्यक्रम के हेतु अपनी वाणी का विराम देते हुए विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।